हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बीकॉम 5th सेमेस्टर गुड्स एंड सर्विस टैक्स का पेपर देखेंगे। इसके पहले पार्ट में 49 एमसीक्यू कवर करा दिए गए थे। आज 50 से 75 तक कवर कर लिए जाएंगे, जिसमें टोटल पेपर कंप्लीट हो जाएगा। 50 दे रखा है। व्हाट इज ए ब्लॉक क्रेडिट अंडर आईटीसी? आईटीसी का मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। आईटीसी के तहत ब्लॉक क्रेडिट क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं। ए, क्रेडिट दैट इज automatically applied to all transaction. B, a credit that is allowed only on specific type of goods and service. C, a credit that is never eligible for utilization. D, a credit that is only applicable to inner state and transaction. A, एक क्रेडिट जो स्वचालित रूप से सभी लेन देन पर लागू होता है। बी, एक क्रेडिट जिसकी अनुमति केवल विशिष्ट प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं पर ही दी जाती है। सी, ऐसा क्रेडिट जो कभी उपयोग के योग्य नहीं है। डी, एक क्रेडिट जो केवल अंतर्राज्यीय लेन देन पर लागू होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एक क्रेडिट जिसकी अनुमति केवल विशिष्ट प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं पर दी जाती है। एक क्रेडिट दैट इज अलाउड ओनली स्पेसिफिक टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विस। 51 Which of following supplies is generally not eligible for input tax credit? निम्नलिखित में से कौन सी आपूर्ति आमतौर पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के पात्र नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं। कैपिटल गुड्स, बी सर्विस यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस, सी गुड्स फॉर पर्सनल यूज, डी गुड्स फॉर रिसेल। ए, पूंजीगत सामान, बी व्यवसायिक उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली सेवाएं, डी निजी उपयोग के लिए सामान, डी पुनः बिक्री के लिए सामान। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, निजी उपयोग के लिए सामान, गुड्स फॉर पर्सनल यूज। 52 व्हाट डज मैचिंग ऑफ आईटीसी इन्वॉल्व इन जीएसटी सिस्टम? जीएसटी प्रणाली में आईटीसी के मिलान में क्या शामिल है? ऑप्शन दे रखे हैं। ए, मैचिंग ऑफ सप्लायर्स इनवॉइस विद द रिसिपिएंट इनवॉइस, बी मैचिंग ऑफ पेमेंट रिसीप्ट्स विद टैक्स इनवॉइस, सी मैचिंग ऑफ टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डी मैचिंग ऑफ सेल विद परचेज। ए, आपूर्तिकर्ता के चालान का प्राप्तकर्ता के चालान से मिलान, बी कर चालान के साथ भुगतान रसीदों का मिलान, सी करदाता पहचान संख्या का मिलान, डी खरीद के साथ बिक्री का मिलान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आपूर्तिकर्ता के चालान का प्राप्तकर्ता के चालान से मिलान, मैचिंग ऑफ सप्लायर्स इनवॉइस विद द रिसिपिएंट इनवॉइस। 53 व्हाट आर द 3 लेजर यूज्ड फॉर मैनेजिंग जीएसटी पेमेंट? जीएसटी भुगतान के प्रबंध के लिए उपयोग किए जाने वाले 3 खाता बही कौन से हैं? ऑप्शन दे रखे हैं। ए, इनपुट लेजर, आउटपुट लेजर, एक्सपेंस लेजर, बी इलेक्ट्रॉनिक लेजर, कैश लेजर, लायबिलिटी लेजर, सी परचेस लेजर, सेल लेजर, इन्वेंट्री लेजर, डी टैक्स लेजर, क्रेडिट लेजर, डेबिट लेजर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इलेक्ट्रॉनिक लेजर, कैश लेजर, देयता लेजर। इलेक्ट्रॉनिक लेजर, कैश लेजर, लायबिलिटी लेजर। 54 व्हाट इज द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लेजर अंडर जीएसटी? जीएसटी के तहत इलेक्ट्रॉनिक लेजर का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं। ए, टू स्टोर पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ टैक्स पेयर्स, बी टू ट्रैक द यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, सी टू रिकॉर्ड कैश ट्रांजेक्शन ओनली, डी टू रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट ब्लॉक क्रेडिट्स। ए, करदाताओं की व्यक्तिगत जानकारी संग्रहित करने के लिए, बी इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग को ट्रैक करने के लिए, सी केवल नकद लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए, डी अवरुद्ध क्रेडिट के बारे में जानकारी संग्रहित करने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग को ट्रैक करने के लिए, टू ट्रैक द यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। 55 व्हाट इज द मेथड ऑफ पेमेंट फॉर जीएसटी लायबिलिटी? जीएसटी देनदारी के भुगतान की विधि क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं। ओनली कैश पेमेंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई, बी ओनली इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट थ्रू बैंक ट्रांसफर्स, सी आइदर कैश और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एज चूजन बाय द टैक्स पेयर, डी क्रेडिट पेमेंट अगेंस्ट फ्यूचर सप्लाईज। ए, आपूर्ति के समय केवल नकद भुगतान, बी बैंक हस्तांतरण के माध्यम से केवल इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, सी या तो नकद या इलेक्ट्रॉनिक भुगतान जैसा ही करदाता द्वारा चुना गया है, डी केवल भविष्य की आपूर्ति विरुद्ध क्रेडिट भुगतान। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, या तो नकद या तो इलेक्ट्रॉनिक भुगतान जैसा ही करदाता द्वारा चुना गया है।
आइदर कैश और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एज चूजन बाय द टैक्स पेयर। जब 10,000 रुपये तक का कोई भी GST देनदारी का भुगतान किया जाता है तो वो कैश में कर दिया जाता है, और 10,000 से ऊपर वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 56 हाउ मैनी टाइप ऑफ GST रिटर्न आर देयर फॉर रेगुलर टैक्स पेयर। नियमित करदाताओं के लिए कितने प्रकार के GST रिटर्न हैं? ऑप्शन दे रखे हैं A1, B2, C3, D4। इसका राइट आंसर हो जाएगा A1। वो रिटर्न दाखिल करते हैं उसका फॉर्म होता है GSTR 9। 57 व्हाट इज द डेट ऑफ फिलिंग GSTR 1 विच कंटेन डिटेल फॉर आउटवर्ड सप्लाई। GSTR 1 दाखिल करने की नियमित तारीख क्या है जिसमें बाहरी आपूर्ति का विवरण शामिल है? ऑप्शन दे रखे हैं A 10th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, B 10th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, C 15 ऑफ द फॉलोइंग मंथ, D 20 ऑफ द फॉलोइंग मंथ। अगले महीने की 7 तारीख, B अगले महीने की 10 तारीख, C अगले महीने की 15 तारीख, D अगले महीने की 20 तारीख। इसका राइट आंसर हो जाएगा B अगले महीने की 10 तारीख, 10th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। 58 विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन आर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति पंजीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं A एनी पर्सन engaged exclusively in supply goods or service wholly exempt from tax, B casual taxable person, C non-resident taxable person, D none of the above। एक कोई भी व्यक्ति विशेष रूप से कर से मुक्त वस्तु या सेवाओं की आपूर्ति में लगा हुआ है, B करात्मक योग्य व्यक्ति, C अविनाशी कर योग्य व्यक्ति, D इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा A कोई भी व्यक्ति विशेष रूप से कर से मुक्त वस्तु या सेवाओं की आपूर्ति पर लगा हुआ है। एनी पर्सन एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन सप्लाइंग गुड्स और सर्विस होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। 59 व्हेन वुड ए पर्सन अप्लाई फॉर ए न्यू GST रजिस्ट्रेशन। किसी व्यक्ति को नए GST पंजीकरण के लिए कब आवेदन करना चाहिए? ऑप्शन दे रखे हैं A आफ्टर कमेंस बिजनेस ऑपरेशन, B ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग ए ईयर ऑफ बिजनेस, C before planning to expand to other state, D when turnover exceed the threshold limit। ये व्यवसाय संचालन शुरू करने D व्यवसाय का 1 वर्ष पूरा होने के बाद, D अन्य राज्यों में विस्तार की योजना बनाने से पहले, D टर्नओवर की सीमा अधिक हो जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा D टर्नओवर की सीमा से अधिक हो जाता है, when turnover exceed the threshold limit। 60 हाउ लॉन्ग शुड ए टैक्स पेयर रिटेन इलेवेंट रिकॉर्ड अंडर GST। एक करदाता को GST के तहत प्रासंगिक रिकॉर्ड कब तक रखना चाहिए? ऑप्शन दे रखे हैं A 2 ईयर, B 4 ईयर, C 6 ईयर, D 8 ईयर। इसका राइट आंसर हो जाएगा C 6 ईयर 6 साल। 61 व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेबिट नोट अंडर GST। GST के तहत डेबिट नोट का क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं A to increase the tax liability, B to decrease the tax liability, C to convey appreciation to the recipient, D to notify an upcoming tax audit। A कर देनदारी बढ़ाने के लिए, B कर दायित्व को कम करना, C प्राप्तकर्ता की सराहना करना, D आगामी टैक्स ऑडिट को सूचित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा A कर देनदारी बढ़ाने के लिए, to increase the tax liability। 62 which type of audit is mandated under GST for business with turnover above a certain threshold। एक निश्चित सीमा से अधिक टर्नओवर वाले व्यवसायों के लिए GST के तहत किस प्रकार का ऑडिट अनिवार्य है? ऑप्शन दे रखे हैं मैंडेटरी ऑडिट, B स्टेटरी ऑडिट, C डिपार्टमेंटल ऑडिट, D कंकरेंट ऑडिट। A अनिवार्य ऑडिट, B संवैधानिक लेखा परीक्षा, C विभागीय लेखा परीक्षा, D संबंधी लेखा परीक्षा। इसका राइट आंसर हो जाएगा B संवैधानिक लेखा परीक्षा स्टेटरी ऑडिट। 63 व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन ई वे बिल अंडर GST। GST के तहत ई वे बिल का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं A टू प्रूव पेमेंट ऑफ टैक्स, B टू ट्रैक मूवमेंट ऑफ गुड्स, C टू रिप्लेस टैक्स इनवॉइस, D टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। एक करों का भुगतान साबित करने के लिए, B माल की आवाजाही पर नज़र रखने के लिए, C टैक्स इनवॉइस को बदलने के लिए, D
इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, माल की आवाजाही पर नज़र रखने के लिए, टू ट्रैक मूवमेंट ऑफ गुड्स। 64. When is an e-way bill required to generate for the movement of goods? माल की आवाजाही के लिए ई वे बिल कब जनरेट करना आवश्यक है? ऑप्शन दे रखे हैं ये, फॉर ऑल मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, बी ओनली फॉर इंटर स्टेट मूवमेंट, सी फॉर मूवमेंट विद इन ए 100 किलोमीटर रेडियस, बी व्हेन ए वैल्यू एक्सीड ए स्पेसिफाइड लिमिट। ए माल की सभी गतिविधियों के लिए, बी केवल अंतर्राज्यीय आवाजाही के लिए, सी 100 किलोमीटर के दायरे की आवाजाही के लिए, डी मूल्य एक निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो जाए। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जब मूल्य एक निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो जाए, व्हेन द वैल्यू एक्सीड ए स्पेसिफाइड लिमिट। 65. ऐसे सी स्टैंड फॉर, इस सी का मतलब है। ऑप्शन दे रखे हैं ये, सर्विस अकाउंटिंग कोड, बी सर्विस असिस्टेंस कोड, डी सप्लाई अकाउंटिंग कोड, डी सर्विस एप्लीकेशन कोड। ए सेवा लेखा कोड, बी सेवा सहायता कोड, सी आपूर्ति लेखा कोड, डी सेवा आवेदन कोड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सर्विस अकाउंटिंग कोड, सेवा लेखा कोड। 66. व्हाट डज आई स्टैंड फॉर इन IGST? IGST में आई का मतलब क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं ए इंटीग्रेटेड, बी इंट्रा, सी इंटर, डी इंटरनेशनल। ए एकीकृत, बी इंट्रा, सी इंटर, डी अंतर्राष्ट्रीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एकीकृत, इंटीग्रेटेड। 67. सेंट्रल एक्साइज सेल कंटिन्यू ऑन विच ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट? केंद्रीय उत्पाद शुल्क निम्नलिखित में से किस उत्पाद पर जारी रहेगा? ऑप्शन दे रखे हैं पेट्रोलियम क्रूड, बी हाई स्पीड डीजल, सी मोटर स्पिरिट, डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव, उपयोग सभी। 68. जीएसटी काउंसिल वाज कंस्टिट्यूट ऑन, जीएसटी परिषद का गठन को किया गया था। ऑप्शन दे रखे हैं ये 12 सितंबर 2016, बी 15 सितंबर 2016, सी 8 अगस्त 2016, डी 12 अप्रैल 2017। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 15 सितंबर 2016। 69. ITC अवॉइड द, ITC से बचाता है। ऑप्शन दे रखे हैं ये कास्केडिंग इफेक्ट, बी कंप्लायंस बर्डन, सी वर्किंग कैपिटल यूजेस, डी डिफिकल्टीज इन ऑपरेशन बिजनेस। ए व्यापक प्रभाव, बी अनुपालन बोझ, सी कार्यशील पूंजी का उपयोग, डी व्यवसाय संचालन में कठिनाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, व्यापक प्रभाव, कास्केडिंग इफेक्ट। 70. विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट GST? GST लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? ऑप्शन दे रखे हैं ये USA, बी चाइना, सी फ्रांस, डी स्विट्जरलैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, फ्रांस। 71. द आइडिया टू इंट्रोड्यूस GST इज मेड इन ईयर? GST लागू करने का विचार किस वर्ष में आया? ऑप्शन दे रखे हैं ये 2000, बी 2004, सी 2006, डी 2010। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 2000 में। 72. हु इज द चेयरमैन ऑफ GST काउंसिल? GST परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, बी स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, सी प्राइम मिनिस्टर, डी प्रेसिडेंट। एक केंद्रीय वित्त मंत्री, बी राज्य वित्त मंत्री, सी प्रधानमंत्री, डी राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, केंद्रीय वित्त मंत्री, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। 73. इन इंडियन GST बिकम इफेक्टिव फ्रॉम? भारत में GST कब प्रभावी हुआ? ऑप्शन दे रखे हैं ए 30 जून 2017, बी 8 अगस्त 2017, सी 1 जुलाई 2017, डी 1 अक्टूबर 2017। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 जुलाई 2017। 74. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VRN? VRN का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं ए बैंक रिकॉन्सिलिएशन नंबर, बी बैंक रिकॉन्सिलिएशन नोटिफिकेशन, सी बैंक रेफरेंस नोटिफिकेशन, डी बैंक रेफरेंस नंबर। ए बैंक समाधान संख्या, बी बैंक समाधान अधिसूचना, डी बैंक संदर्भ अधिसूचना, डी बैंक संदर्भ संख्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बैंक संदर्भ संख्या, बैंक रेफरेंस नंबर। 75.
व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी? जीएसटी के तहत कर योग्य घटना क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, बी सेल ऑफ गुड्स, सी प्रोविजन ऑफ सर्विस, डी सप्लाई। ए माल का निर्माण, बी माल की बिक्री, सी सेवाओं का प्रावधान, डी आपूर्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी आपूर्ति, सप्लाई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इस पेपर में 75 MCQ क्वेश्चन ही थे जो कि आपको सब प्रोवाइड करा दी गए हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर लगा है तो सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट पेपर MCQ से जुड़े रहने के लिए।